जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। संचार साथी अभी बोलेंगे हाउस में बोलेंगे, डिबेट में बोलेंगे। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग थोड़ा ज्यादा मेरे ऊपर फोकस कर जाते हो। संचार साथी ऐप को लेकर प्रियंका ने सवाल उठाए। मेरा फोन टैप किया, ये मेरे प्रिवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्रिवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं जनता की आवाज उठाता हूँ। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट के पेगासस का प्रयोग किया गया। मैं अकेला नहीं हूँ, करोड़ों लोग खड़े हैं मेरे साथ। ये नया खुलासा हुआ है व्हाट्सएप जासूसी कांड में। अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। मुझे लग रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे लग रहा है कि पुराने औजार ज्यादा बेनिफिशियल, ज्यादा इफेक्टिव है और हम इनको पुराने औजारों से ही मारेंगे। आप देख लेना। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवार इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ट्रेलर से आपको कुछ तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर संसद नहीं चलने देना है, ये तय करके बैठ गए, तो फिर बहानों की कोई कमी नहीं है। कभी आप पेगासस के नाम पे करेंगे, कभी आप व्हाट्सएप के नाम पर करेंगे, कभी कुछ करेंगे, बस करना ही है आपको और कोई उपाय नहीं है। एक आपको अक्सर कहता हूं ना कि अगर आपको प्रधानमंत्री का विरोध करना है या कुछ भी आरोप लगाना, कुछ भी ABCD कुछ भी, अरे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इसीलिए संसद नहीं आए, और मान लीजिए संसद आ गए तो प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इसीलिए संसद आ गए। आपको सिर्फ संसद का विरोध करना। अब देखिए एक नया जिन पैदा हो गया, संचार साथी ऐप। मगर दोस्तों इस समय मैं मानता हूं कि देश में लोग इतने जागरूक हैं कि छोटी छोटी चीजों को भी धर लेते हैं। और आज पहली बार आप देखिए संसद का दूसरा दिन है और प्रियंका गांधी झूठ बोलती हुई धरी गई हैं। भाई बहन दोनों जासूसी का मुद्दा उठा रहे थे। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कैसे ये पकड़े गए हैं झूठ बोलते हुए, और एक दो नहीं कई किस्से आपके सामने रखने जा रहा हूं। संसद में भारी बवाल के बीच जो कुछ हुआ आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। निवेदन करता हूं दोस्तों आप कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। और साथ ही संघ की अनसुनी कहानियां दोस्तों, ये पुस्तक जिस तरीके से आप प्रेम और स्नेह दे रहे हैं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। अगर आपको इस पुस्तक को खरीदने में जरा सी भी कोई दिक्कत हो रही हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा कमेंट है, लिंक है, उसमें जाकर आप देखिएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एक आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं, ये ग्राफिक्स देखिए। संचार साथी ऐप, ये वो ऐप है दोस्तों जिसके बारे में अचानक से प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और पूरी की पूरी कांग्रेसी मंडली टूट पड़ी। आप जानते हैं संचार साथी ऐप के बारे में? 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड, सिर्फ एप्पल में 9.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। और तो और आप जानकर हैरान होंगे दोस्तों, इस समय धोखाधड़ी की कितनी घटनाएं हो रही हैं। सरकार ने बस एक क्लिक में 26 लाख चोरी या खोए फोन का पता लगा लिया। 3 करोड़ से अधिक फर्जी कनेक्शन काटे गए। 50,000 चोरी फोन अक्टूबर में सिर्फ मिले हैं, ये 1 महीने की बात बता रहा हूं। और 42 लाख से ज्यादा चोरी हुए फोन ब्लॉक कर दिए हैं। 1.25 करोड़ से अधिक रजिस्ट्रेशन हुआ है। इतना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन जरा आपको पहले बैकग्राउंडर से शुरू करता हूं दोस्तों। वो जो ट्रेलर दिखाया ना, उसी का हिस्सा 2 विंडो। बड़े गौर से देखिएगा दोस्तों, 2 विंडो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसलिए दिखा रहा हूं। आरोग्य सेतु ऐप जानते हैं ना, कैसे राहुल गांधी ने इसको जासूसी का ऐप बता दिया था, भूल तो नहीं गए ना? उसी आरोग्य सेतु ऐप को लेकर पूरी दुनिया दीवानी हो गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मोदी से कहा, अरे मोदी जी कैसे बना दिया, यहां तो दुनिया में कोई बना ही नहीं सका, आपने कैसे बना दिया। एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, बड़े गौर से देखिए। पेगासस, राहुल गांधी बार बार कह रहे थे मेरा फोन टैप हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? इन्होंने समय तो कितना बर्बाद किया संसद का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सुरक्षा के लिए अगर ऐप इस्तेमाल होता है तो उसमें कोई गलत नहीं है। राहुल गांधी की फिर हार हुई। एक और दिखाता हूं 2 विंडो दोस्तों, ये देखिए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट
भारतीय जनता पार्टी की सरकार हैक कर रही है। जांच हुई, पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रही थी। ये जासूसी के मामले केवल दिखा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिए। इसके अलावा एक और टू विंडो आपको दिखाता हूं, ये देखिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया कि कंप्यूटर निगरानी का मामला उठाया। आप सोचिए कि कंप्यूटर की निगरानी की जा रही, यह कहा गया था। सरकार ने बताया आप ही का कानून था, हम पे इल्जाम लगाएंगे, आपका कानून और इल्जाम हम पर लगाएंगे। दोस्तों, जासूसी को लेकर क्या कुछ नहीं कहा गया। आज फिर से उसी जिन्न को खड़ा करने की कोशिश की गई और आज जो कुछ हुआ, सरकार ने, कहते हैं ना कि गरम है लोहा मार डालो हथौड़ा, गरम लोहे पर पानी नहीं समुद्र उझल दिया गया। एक ऐसी कहानी मैं अभी आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि इनका झूठ कैसे तुरंत फुस हो गया। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात कि आजकल चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी हो, महंगाई के आगे सैलरी हमेशा कम ही पड़ जाती है। इसलिए सब लोग सोच रहे होते हैं कि कोई एक्स्ट्रा अर्निंग का तरीका मिल जाए। आइए आपको जेन्युइन ऑप्शन बताता हूं। मार्केट वुल्फ ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो भारत में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इस ऐप को इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहां लॉगिन किया और फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। यह आपको प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप सिर्फ एक ही क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, यहां बढ़िया बात यह है कि यहां बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जहां दूसरे ऐप्स आपको बोलते हैं इतना इन्वेस्ट करो, इतना इन्वेस्ट करो, और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस एक तय लेवल तक पहुंचता है ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से मूव कर रहा था। मैंने स्टॉप ट्रेंड क्लिक किया और बस 1306 रुपये का प्रॉफिट बुक हो गया। इतने कम समय में इस पूरी फैसिलिटी को आप सिर्फ 99 रुपये के लाइफ टाइम फी में यूज कर सकते हैं। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए, लोगों ने नवंबर में एक ही दिन में 14,142, जून में 70,468, जुलाई में 59,696 और अभी अक्टूबर में 58,207 का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पर मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। मार्केट वुल्फ ऐप के 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स के हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ अभी। अब इस ऐप का इस्तेमाल दोस्तों बहुत सोच समझ कर कीजिए, लेकिन फायदा आपका अगर आप शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं। देखिए, पढ़िए और इस्तेमाल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संचार साथी ऐप, पढ़िए इस खबर को। संचार साथी को प्रियंका गांधी ने बताया जासूसी का ऐप, बीजेपी ने किया पलटवार। अब क्या कहा है जरा आप देखिए, मैं थोड़ी खबर पढ़ देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा मोबाइल हैंडसेट पर संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का जो निर्देश दिया गया है, उस पर यह विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। प्रियंका वाड्रा ने इसको जासूसी का ऐप बताया। इसे कहा एक स्नूपिंग ऐप है, ये फ्रॉड की रिपोर्ट करने और यह देखना कि भारत का हर नागरिक अपने फोन पर क्या कर रहा है, दोनों के बीच एक बहुत पतली लाइन है। मैं जरा आपको इनका बयान सुनाता हूं। मैं हिंदी में पहले बता देता हूं, यह अंग्रेजी में बाइट है। यह एक स्नूपिंग यानी जासूसी करने वाला ऐप है। नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपना संदेश परिवार और दोस्तों को भेजने का अधिकार है, बिना इस डर के कि सरकार सब कुछ देख रही है। देश को हर रूप में तानाशाही की ओर धकेला जा रहा है। अब सुनिए इस बयान को। I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. अब प्रियंका वाड्रा ने तो बोल दिया दोस्तों। लोग उम्मीद कर रहे थे राहुल गांधी को भी बोलेंगे। राहुल गांधी लगता है थोड़ा समझ गए हैं कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अभी इंट्रो में आपको दिखाया था ना, ट्रेलर में क्या कह रहे थे कि लगता है हम तीर गलत दिशा में लगा रहे हैं, कहीं और निशाना लगाना चाहिए, लगा कहीं और रहे हैं। मैंने थोड़े पुराने बयान भी इसलिए निकालता हूं जासूसी के ही, ताकि आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए। पार्लियामेंट पहुंचे, पूछा गया
क्या कहेंगे संचार साथी ऐप पर? बोले हम नहीं बोलेंगे। क्यों भाई? डिबेट में बोलेंगे। अरे हर चीज में डिबेट थोड़ी होगी। आप कोई भी मुद्दा उठा देंगे डिबेट होने लगेगी क्या? पता है कि शायद ना हो तो हमको बोलना ही नहीं पड़ेगा। अब ये बोलना ही नहीं चाहते। आपको हिस्सा दिखाता हूं उसका, जरा देखिए। अभी बोलेंगे नहीं, अभी बोलेंगे नहीं, थैंक यू। हाउस में बोलेंगे, डिबेट में बोलेंगे। उठाएंगे क्या राहुल जी? सर आज डिबेट करेंगे या जब तय होगा। अब ये चीजों को कैसे एक्सपेंड करते हैं दोस्तों, जरा कांग्रेस का उदाहरण दिखाता हूं। क्यों इनका खड़ा किया हुआ गुबार फट जाता है, वो अंजाम तक नहीं पहुंचता। इसका एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। इनके एक सांसद हैं इमरान मसूद। जानते ही आप प्रधानमंत्री मोदी को क्या कह चुके हैं? जानते क्या कह रहे हैं? कि आप बेडरूम में घुस जाएंगे लोगों के। देखिए लेवल इनका। कभी इनसे पूछा जाए कि क्या जो फेसबुक, ट्विटर और बाकी जो ऐप इंस्टॉल करते हैं तो क्या आपके बेडरूम में घुस जाते हैं? जरा इनका बयान सुनिए। लेकर के जा रहे हो देश को, लोगों की निजता का हनन करेंगे, लोगों के घरों के अंदर आप घुस करके देखेंगे, बेडरूम में आप घुस जाएंगे लोगों के, आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब गांधी परिवार बोल रहे हैं, कांग्रेसी बोल रहे हैं, कांग्रेसी बोल रहे हैं तो पूरा इकोसिस्टम बोल रहा है। ये उद्धव ठाकरे गुट की एक सांसद है प्रियंका चतुर्वेदी, उनको भी बोलना है भैया। अब तो इनकी सांसदी भी खत्म हो रही है, टेन्योर पूरा हो रहा है। जरा देखिए क्या कहती है, सुनिए। ऐसी है जैसे कि आप हमारे घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। आप जानना चाहते हैं हम कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किससे बात करते हैं, कब घर से निकलते हैं, हम थाली में क्या परोसते हैं। और ये सरकार का काम नहीं है। सरकार ये नहीं कह सकती है कि कोई ऐप हम डालेंगे विच यू कैन नॉट अनइंस्टॉल। अब ये गुबार उठ ही रहा था दोस्तों कि देखिए मोदी सरकार ने क्या कमाल किया। तुरंत पानी फेर दिया, सारे के सारे झूठ एकदम से सामने कर दिए। जो टेलीकॉम मंत्री है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए। उन्होंने एकदम वन लाइनर जिसको बोलते हैं, सारी गलत फहमियों को साफ कर दिया। बोला अरे भाई ऐप ही है ये जासूसी नहीं करता और ना आपके कॉल्स को मॉनिटर करता है। ये ऐप पूरी तरह से वॉलंटरी है। अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करिए। फोन में रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो डिलीट कर दीजिए। इससे ज्यादा क्लैरिटी चाहिए आपको? अब आप कहेंगे कि नहीं कानून ही नहीं चलना चाहिए। भाई इतने लोग, अरे आपके जैसे होशियार हैं क्या लोग? नहीं है होशियार। उनका फोन चोरी हो जाए तो कैसे मिलेगा उनको? ये साफ साफ कहा इन्होंने, सिंधिया साहब ने, कि ऐप को डिलीट करना पूरी तरह से आपकी मर्जी है, कोई मैंडेटरी ऐप नहीं है। इस ऐप का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचाना है। ये ऐप्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ये सरकार की कोशिश है ताकि वे सुरक्षित रहें, फ्रॉड का शिकार ना हो। इसको इस तरीके से समझिए दोस्तों कि मान लीजिए किसी को सिगरेट पीनी है। अब सरकार किसी को जबरदस्ती करेगी क्या कि आप मत पीजिए या आप पीजिए? ये सरकार करती है क्या? नहीं करती है। लेकिन सरकार ये कोशिश तो करती है ना कि उसमें लिख दे कि सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है, आपके शरीर के लिए। ये तो सरकार करती है ना। सरकार ने एक सिस्टम बना दिया, डाल दिया और लोगों को कहा आपको रखना है रखिए। आप रखेंगे तो आपके साथ कोई भी दिक्कत होगी, कोई डिजिटल धोखाधड़ी होगी, फ्रॉड होगा, आपका फोन चोरी होगा, हम पता लगाएंगे। नहीं रखना मत रखिए, फिर भटकते रहिए। बयान सुनाता हूं, सुनिए। कस्टमर प्रोटेक्शन की बात है और हर भ्रम को मैं तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट कर दोगे। आप कोई मैंडेटरी नहीं है। आप अगर रजिस्टर नहीं करना चाहते हो, मतलब कि उदाहरण के तौर पे इस ऐप का उपयोग नहीं करना चाहते हो, तो रजिस्टर मत करो, वो डोरमेंट रहेगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर लो। पर क्या हो, पर हर व्यक्ति को देश में नहीं मालूम कि मुझे फ्रॉड से प्रोटेक्ट करने के लिए, मुझे चोरी से प्रोटेक्ट करने के लिए ये ऐप है। तो हर व्यक्ति तक ये ऐप पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर दो, नहीं इस्तेमाल करना है तो रजिस्टर मत करो। जब आप रजिस्टर करोगे तभी तो एक्टिव होगा, रजिस्टर नहीं करोगे तो इनएक्टिव होगा। देख रहे हैं ना दोस्तों, कांग्रेस क्यों हर चीज में नाकाम सिद्ध होती है। इस बात को समझिए। बिना किसी तैयारी के, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी रिसर्च के आप कूद पड़ते हैं। यह बात सच है दोस्तों कि सरकार ने, टेलीकॉम विभाग ने सभी मोबाइल कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वो अपने नए हैंडसेट में इसको प्री इंस्टॉल करें।
ऐप फोन सेटअप के समय दिखना, चलना और यूजर के लिए पूरी तरह एक्सेसिबल होना चाहिए। और यह कदम टेलीकॉम फ्रॉड रोकने, मोबाइल की असलियत पहचानने के लिए जरूरी है। जो भी नया आप ऐप अपडेट करेंगे तो आपको डालना पड़ेगा, यह जरूरी है, यह तो जरूरी है। लेकिन ऐप आप इस्तेमाल करें ना करें, डिलीट करें, उड़ा दें, डीएक्टिवेट करें, यह तो यूजर पर ही डिपेंड करता है। लेकिन इसके फायदे तो देखिए दोस्तों, मैं 10 फायदे देता हूं। यह नए फोन में वैकल्पिक होगा, मतलब जोर जबरदस्ती नहीं है। मोबाइल फोन निर्माताओं को 90 दिन की डेडलाइन दी गई है कि आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ऐप फोन के IMEI और CIR डेटाबेस से मिलाता है। हर फोन का एक यूनिक IMEI नंबर होता है, जानते हैं ना। यानी अगर किसी ने चोरी कर ली, कुछ कर लिया, खड़ाक से उस फोन तक सरकार पहुंच सकती है। चोरी किया हुआ फोन तुरंत ब्लॉक कराया जा सकता है। फर्जी कॉल और साइबर फ्रॉड की शिकायत तुरंत की जा सकती है। सेकेंड हैंड फोन की वैधता की जांच आसानी से हो सकती है। कोई चुरा लेता और सेकेंड हैंड में बेच देता है, पता चला, पकड़ते पकड़ते पुलिस आप तक पहुंच गई। अब आप तुरंत जांच कर सकते हैं कि चोरी किया हुआ तो फोन नहीं है ना। अब तक दोस्तों 3 करोड़ फर्जी सिम कनेक्शन बंद किए गए। 3 करोड़, कल्पना कीजिए। 7 लाख से अधिक चोरी, खोए हुए फोन वापस मिल गए। 37 लाख से अधिक मोबाइल ब्लॉक किए गए और उपयोगकर्ता प्री इंस्टॉल्ड ऐप को डिसेबल नहीं, मतलब जो उपयोग कर रहा है ना, वो तो उस पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं। मैं आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं दोस्तों, उससे भी बहुत सारी चीजें ऐप की मदद से जो यूजर्स काम कर सकते हैं। किसी भी मोबाइल का जो IMEI नंबर का रियलिटी चेक है कि फोन सही है, गलत है, चोरी का है, ये सारा। फर्जी नंबर की शिकायत हो सकती है, खोया, चोरी हुआ फोन ब्लॉक हो सकता है। अपने नाम पर, मतलब मेरे नाम पर या आपके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं। हो सकता है कि आपका किसी ने आधार कार्ड ले लिया और उसके नाम पर कहीं इशू कर दिया। आप खड़ाक से डालेंगे और सारे मोबाइल कनेक्शन की जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर इसके अलावा बैंक, फाइनेंशियल संस्थानों के जो विश्वसनीय नंबर है उसको भी आप देख सकेंगे। जो बार बार तंग करते हैं ना, किसी भी नंबर से कॉल आ गया, तंग कर रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा दोस्तों। मैंने जो जीवन संचार साथी ऐप है दोस्तों, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी को भी देखने की कोशिश की, आपको निकाल करके दिखा रहा हूं मैं। देखिए इसमें क्या लिखा है। एप्लीकेशन डज नॉट ऑटोमेटिकली कैप्चर एनी स्पेसिफिक पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू विदाउट इंटीमेशन ऑन द एप्लीकेशन। यानी ये लोग जो माहौल बना रहे हैं ना कि सरकार जासूसी कर रही है, पता नहीं क्या कैप्चर कर लेगी, पता नहीं कौन सा गुप्त इंफॉर्मेशन देख लेगी, वो सब झूठ है दोस्तों, सब झूठ है। और आप देखिए 2 दिन हुए संसद के, दोनों दिन का समय बर्बाद कर दिया, दोनों का। ये नीयत है विपक्ष की। कई बार बोलते हैं ना कि विपक्ष की बात सुनते ही नहीं। अरे सुनने के लिए कुछ जेन्युइन बात तो रखिए। मैं तो कहता हूं विपक्ष को एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। छोड़ दीजिए सारी बातें। आप, सरकार कहती है ना कि ये 4 पॉलिसी हम इस पे डिस्कस करेंगे, उसी पे कीजिए, निकालिए। आप कम से कम बोलिए तो सही। सरकार तो आपको बोलने देती है ना भाई, आपकी संख्या भी ज्यादा है इस समय। कम से कम देश को सुनाइए तो सही। कम से कम 8-10 लोग भी अगर अपनी आवाज से, अपनी वाणी से देश में अगर जगह बनाने में कामयाब रहे तो नए नेता भी उभरते हैं भाई। आप डिस्कशन ही नहीं करते, भागते हैं। क्यों? क्योंकि कोई राहुल गांधी का स्थान ना ले ले, कोई अखिलेश यादव से बड़ा नेता ना बन जाए इनकी पार्टी में, कोई तेजस्वी यादव से बड़ा नेता ना बन जाए। ये कोशिश उसी की है और इसीलिए कांग्रेस और पूरा इकोसिस्टम फेल हो रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हां, संघ की अनसुनी कहानियां दोस्तों आप लोग जरूर खरीदिए, कमेंट कीजिए, रिव्यू कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं अगर आप इस पर मैसेज करेंगे। और आखिर में दोस्तों, मार्केट वुल्फ ऐप इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके 20 लाख से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं।
तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए अभी।